तो मेरे पीछे की तरफ आपको दीवार का जो कोना दिखाई दे रहा है, इस दीवार के कोने से ही बिल्कुल ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर के मंदिर का कंगूरा पाया जाता था। और ये पत्थर जो मैंने आपको दिखाया, जिसको स्टोन ऑफ ट्रम्पेटिंग कहा जाता है, इसके ऊपर हिब्रू भाषा में लिखा हुआ भी है कि याजक यहां से खड़े होकर के तुरहियों को फूका करते थे। वो स्टोन ऑफ ट्रम्पेटिंग जो है वो वहां ऊपर लगा हुआ था और वहीं से ही शैतान ने यीशु को नीचे गिरने की बात जो है वो कही थी। होली लैंड इनसाइट्स के अंदर आपका स्वागत है। और इस समय मैं जिस जगह के ऊपर खड़ा हुआ हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के अंदर यीशु मसीह की जो परीक्षाओं के बारे में बताया हुआ है। और इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह जो था उसको शैतान मंदिर के कंगूरे पर ले जाकर के खड़ा कर देता है और वहां से यीशु को नीचे कूदने की बात वो करता है कि तू खुद ही यहां से नीचे गिर जा और मैं देखूंगा कि परमेश्वर के दूत तुझे बचाने आते हैं या तुझे नहीं बचाने आते हैं। तो परमेश्वर के मंदिर का कंगूरा जो हुआ करता था वो इधर ऊपर की तरफ हुआ करता था और साथ ही साथ में यहां पर पीछे आपको मेरे वो स्टोन जो है वो रखा हुआ दिखाई देगा, जो कि ट्रम्पेटिंग स्टोन ऑफ ट्रम्पेटिंग हुआ करता था। इसके ऊपर हिब्रू भाषा में लिखा हुआ भी है कि ये ट्रम्पेटिंग स्टोन जो है वो हुआ करता था। तो मेरे पीछे की तरफ आपको दीवार का जो कोना दिखाई दे रहा है, इस दीवार के कोने से ही बिल्कुल ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर के मंदिर का कंगूरा पाया जाता था। और ये पत्थर जो मैंने आपको दिखाया, जिसको स्टोन ऑफ ट्रम्पेटिंग कहा जाता है, इसके ऊपर हिब्रू भाषा में लिखा हुआ भी है कि याजक यहां से खड़े होकर के तुरहियों को फूका करते थे। वो स्टोन ऑफ ट्रम्पेटिंग जो है वो वहां ऊपर लगा हुआ था और वहीं से ही शैतान ने यीशु को नीचे गिरने की बात जो है वो कही थी। तो ये जब यहां पर आर्कियोलॉजिकल खुदाई हुई 1967 के बाद, 1967 के बाद, तो ये पत्थर जो था वो इन पत्थरों के बीच में दबा हुआ यहां पर मिला, जिससे ये बात साबित हुई कि वास्तव में मंदिर के अंदर एक जगह पाई जाती थी जिसको मंदिर का कंगूरा कहा जाता था, क्योंकि वहां से जो याजक होता था वो तुरहियों को फूका करता था, चाहे पर्वों के दिन फूके, चाहे सबत के दिन फूके, और चाहे सुबह की जो बलिदान होते थे उस समय वो तुरहियों को फूका करता था। यहां तक कि हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि जब मुर्गे ने बांग दी, यीशु मसीह ने कहा था जब तक मुर्गा बांग न दे तो 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। पतरस से इस बात को कहा था। तो और जैसे ही मुर्गे ने बांग दी तो पतरस को याद आया कि यीशु ने उसके बारे में क्या कहा था। हम बाइबल में इस बात को पढ़ते हैं। वास्तव में यरूशलेम के अंदर कोई भी पोल्ट्री फार्म नहीं पाया जाता था, कोई भी मुर्गे या मुर्गी नहीं पाए जाते थे बाइबल के जमाने में, क्योंकि यरूशलेम जो है वो एक पवित्र नगर माना जाता था बाइबल के जमाने से। और यरूशलेम के अंदर बदबू जो है, जो जानवर बदबू फैलाते हैं, वो यरूशलेम में नहीं रखे जाते थे। मुर्गा बांग जो दे, यहूदी इतिहास को यदि आप पढ़ें या यहूदी ट्रेडिशन को आप समझें, तो सुबह मॉर्निंग के अंदर जब याजक खड़े होकर के इसी ट्रम्पेटिंग स्टोन की जगह से तुरही को फूका करता था, तो उसको मुर्गे का बांग देना जो इस ट्रेडिशन के अंदर कहा जाता था। तो यही बात जो थी वो यीशु ने कही थी और इसी जगह से शैतान ने यीशु को नीचे गिरने को कहा था और उसकी परीक्षा इस प्रकार से यीशु ने करी थी। और इसी जगह से जो याकूब की पत्री जिस याकूब ने लिखी है, वो यीशु मसीह का हाफ ब्रदर माना जाता है, यीशु मसीह का भाई माना जाता है। और उसने उस याकूब को भी यहूदियों ने मंदिर के इसी कंगूरे से सिर के बल नीचे फेंका था और याकूब की मृत्यु भी यहीं पर ही नीचे गिरने की वजह से हुई थी। तो होली लैंड इनसाइट्स में अभी इतना ही, और अगली कड़ी में एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो।